मेरे प्यारे विद्यार्थीगणों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, हम पाठ पढ़ रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं ना। तो उससे पहले क्या करते हैं, जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन हम दोहरान कार्य करते हैं ना। तो कल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि लेखिका को शनिवार इतवार को क्या क्या काम करने पड़ते थे, बताओ क्या करने पड़ते थे? इतवार को उन्हें मोजे धोने पड़ते थे ना, और शनिवार को उन्हें क्या क्या करना पड़ता था? कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था ना, जैतून का तेल पीना पड़ता था, और उन्हें अपने जूते पॉलिश भी खुद करने पड़ते थे ना। उनके जूते भी पॉलिश करने पड़ते थे ना उन्हें। और वो क्या बता रही है, उस समय उनके पास कोई मनोरंजन के साधन भी नहीं हुआ करते थे, जैसा आप लोगों के पास है ना आजकल। मोबाइल है, स्मार्टफोन आ गया आपके पास में, लैपटॉप है, कंप्यूटर है ना। वो सब उनके पास में नहीं थे, उनके पास सिर्फ एक ग्रामोफोन हुआ करता था, उसी से वो गाने सुना करते थे, है ना। और हमने इसमें कल पढ़ा था जेंडर, लिंग बदलना, है ना। आप लोगों को पता है ना, जैसे क्या संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग। जैसे बालक का बालिका, मोर का मोरनी, दादा का दादी, मौसी का मौसा, है ना। तो ठीक है, अब हम आज अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। अब लेखिका ये बता रही है कि जब वो शिमला में रहती थी ना, उन्हें शिमला की यादें आ रही कि वो शिमला में जब रहती थी तो क्या क्या करती थी। शिमला क्या है, आपने नाम सुना होगा ना। शिमला क्या है? एक हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन में तो वहाँ के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोरम होते हैं ना। आप लोग भी घूमने जाते होंगे ना, और कई लोग घूमकर आए भी होंगे। शिमला है, मनाली है, माउंट आबू, ये सब क्या है? हमारे भारत के हिल स्टेशन है ना। हाँ, ये हिल स्टेशन है, और यहाँ पे सनसाइड भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ का जो पहाड़ी इलाका है वो देखने में बहुत ही मनोहर और मन को अच्छा लगने वाला, मनोहर मीन्स मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला दृश्य होता है। और ये इसीलिए सब लोग अपनी छुट्टियों में कहा जाते हैं हिल स्टेशन जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लेखिका बोल रही है कि जब मैं शिमला में थी तो वहाँ पे क्या थे? रेस्त्रा, बैगर्स और डेविको रेस्त्रा, बैगर्स और डेविका रेस्त्रा में वो वहाँ की जो चॉकलेट्स और क्या थी, पेस्ट्री, उन्हें बहुत ही पसंद थी, और उस पेस्ट्री की खुशबू उनको बहुत ही अच्छी लगती थी। उनके सब भाई बहनों की क्या थी वहाँ पर? ड्यूटी लगाई हुई थी। क्या लगाई हुई थी? ड्यूटी। कि वहाँ पास ही में क्या था, उनका एक मॉल था। कौन सा? शिमला मॉल। तो वो जब वो शिमला मॉल जाते थे, शिमला मॉल में क्या था? बैगर्स और डेविको रेस्त्रा था। वहाँ पर उसकी चॉकलेट और पेटीज और पेस्ट्री की खुशबू उन्हें मनमोहक लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। तो वो लोग सब बहन भाई क्या करते थे? शिमला मॉल में जाते थे, और वहाँ से क्या खरीदते थे? ब्राउन ब्रेड लाने की उनकी ड्यूटी लगाते थे। क्यों लगाते थे बताओ? क्योंकि वो शिमला मॉल उनके घर से बहुत ही पास में था। तो वो सब बहन भाई आराम से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस में वहाँ पर पहुँच जाते थे, मतलब पैदल ही बहुत पहुँच जाते थे। थोड़ी सी चढ़ाई की और वहाँ से क्या आ जाता था? शिमला मॉल पहुँचकर वो ब्रेड क्या खरीदते थे? कौन सी ब्रेड खरीदते थे? ब्राउन ब्रेड, आप जानते हो ना, जिससे सैंडविच बनाते हो, वो ब्राउन ब्रेड खरीदते थे। और वहाँ से उन्हें एक सप्ताह में एक दिन छूट मिली हुई थी। क्या छूट मिली हुई थी? कि वो सप्ताह में एक दिन चॉकलेट खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को मॉल ले जाए तो आप पूरे महीने भर की चॉकलेट एक साथ ही खरीद लाओगे। लेकिन देखो उनके घर में कितना डिसिप्लिन से सब चीज सिस्टमेटिक किया हुआ था कि बच्चों को कब क्या क्या करना है। तो ऐसे नियम बना के चलने से क्या होता है? आदमी में क्या होगा? अनुशासन, डिसिप्लिन डेवलप होगा ना। अनुशासन सीखेंगे बच्चे, तो उनके लिए हर चीज़ एक निर्धारित थी। तो उनको क्या था? चॉकलेट खरीदने का एक दिन डिसाइड था। कौन सा? कि सप्ताह में सिर्फ उन्हें एक ही बार चॉकलेट मिलेगी, और वो भी ऐसे नहीं, बहुत सारी, सिर्फ एक चॉकलेट ही मिलेगी। फिर लेखिका क्या करती थी आपको पता है? सब भाई बहनों को चॉकलेट मिलती थी,
है ना। आप सोचो, आप मॉल में जा रहे हो या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या किसी बेकरी में जा रहे हो, तो आपने पेस्ट्री खरीद ली, चॉकलेट खरीद ली। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वही खाने की जिद करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि मैं यही खा लूँ बैठकर, और कई क्या होते हैं अपने घर जाकर के खाते हैं। लेकिन लेखिका क्या करती थी, ना वहाँ मॉल में खाती थी ना घर जाते ही खाती थी। वो क्या करती थी, घर जाकर अपना खाना खाने के बाद में, भोजन करने के बाद में, रात को अपने जब बिस्तर पे जाती थी ना, तब वो अपने बिस्तर में बैठ के उस चॉकलेट को बड़े स्वाद ले लेके खाती थी। और सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या कर रखा था, ऐसे नहीं चॉकलेट मिली तो पूरी खा जाती थी, वो उस चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा करके खाती थी। सप्ताह में एक बार चॉकलेट मिलती थी, फिर भी उनके पास चॉकलेट का स्टॉक हो गया था इकट्ठा। क्यों, क्योंकि वो उसे मजे ले लेके खाती थी, वो उसे एकदम से पूरे एक साथ खा के ख़त्म नहीं कर देती थी, उस चॉकलेट को धीरे धीरे खाती थी। तो इससे क्या होता था कि सप्ताह में एक बार चॉकलेट मिलने के बाद भी उनके पास चॉकलेट इकट्ठी होती जाती थी और वो उन्हें बहुत मज़ा ले लेके खाती थी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता था, शिमला, शिमला क्या हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन में क्या होता है बच्चों, वहाँ के जो एरिया, वहाँ के जो लोकल फ्रूट्स होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं, और जो बाहर से घूमने वाले पर्यटक आते हैं ना, उन्हें भी वो फल अच्छे लगते हैं। ये फल हर जगह नहीं मिलते, जो हिल स्टेशन होते हैं ये वहाँ के ही स्पेशल फ्रूट होते हैं, विशेष फल होते हैं, वो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और जो शिमला घूमने जाते हैं उन लोगों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। देखो वो फल कौन कौन से थे, देखो शिमला के काफल फल, काफल फल, काफल फल, काफल फल कैसे होते थे, खट्टे मीठे, खट्टे मीठे, और उनका रंग कैसा होता था, लाल और गुलाबी, लाल और गुलाबी। काफल फल खट्टे मीठे होते थे, उनका रंग कैसा होता था, लाल और गुलाबी। और एक वहाँ पे मिलते थे रसबरी, रसबरी पीले कलर की होती है, गोल गोल सी, वो बहुत स्वादिष्ट लगती है, खाने में ऐसा लगता है मुँह में रखती वो बिल्कुल घुल सी जाती है, उसमें भी खट्टा मीठा स्वाद आता है। फिर वहाँ पे मिलता था चेस्टनट, तो लेखिका बताती है उन्हें चेस्टनट बहुत पसंद था। उस चेस्टनट को वो आग पे सेक के उनकी छिलके हटा के फिर वो खाती थी, तो वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। तो लेखिका अभी भी उन काफल फल को, रसभरी को और चेस्टनट को याद करती है। याद क्यों करती है, क्योंकि उन्हें वो बहुत ही अच्छे लगते थे। उसके बाद है वहाँ पर वो एक ब्रिज पे जाते थे, ठीक है ना, क्या करते थे, ब्रिज पे आगे जाते हैं, वहाँ पर क्या था, उन्हें लेखिका को वहाँ के क्या पसंद थे, एक चना जोर और क्या थे बताइए, चना जोर खाते हैं ना, ऐसा पैकेट देखो इस तरह से, किसी भी बीच पर जाओगे आप समुद्री जगह पे, वहाँ पर ऐसा बना के खड़ा रहता है, उसमें वो नमकीन डालेगा, चना जोर डालेगा, है ना। और नहीं तो आप भेलपुरी खाते हो ना, भेलपुरी के लिए भी वो आपको ऐसा कौन बना के देगा, जिसमें आप ऐसे खा सकते हो और खाते खाते चल भी सकते हो, है ना। तो लेखिका में क्या कहती है कि मुझे वहाँ का चना जोर बहुत पसंद था, जो ऐसे कौन में मिलता था, ऐसा पेपर का कौन बना के उसमें चना जोर डालते थे अंदर, और वो उसे पैदल चलते चलते खाती खाती जाती थी। उसका मतलब बहुत ही स्वाद, बहुत टेस्टी होता था, उसमें नींबू, चाट मसाला ये सब डाल के बनाते थे। भेलपुरी होती है ना, भेलपुरी भी ऐसे ही कॉर्न में बनती है ना, मिलती है ना, तो इसका भी एक अलग ही मजा था, है ना। और इसके साथ साथ भेलपुरी के साथ साथ लेखिका को क्या पसंद था, अनारदाने का चूरण, वो भी उन्हें बहुत ही पसंद था। फिर आगे जाएंगे वो शिमला रिज, शिमला रिज, शिमला रिज था, वहाँ पर शिमला रिज बना हुआ था, वो बहुत ही वहाँ का फेमस है। वहाँ पे क्या होता था बच्चों, घुड़सवारी, वहाँ पे घुड़सवारी होती थी, घोड़े पे सवारी होती थी, क्या होती थी, घोड़े पर उसकी सवारी होती थी, है ना, घोड़े पे उसकी सवारी की जाती थी। तो ऐसे लेखिका का भी जब नंबर आता था ना वहाँ पर, कभी भी जब उसे मौका मिलता था तो वो क्या करती थी, घुड़सवारी करती थी, और उसको बहुत ही मजा आता था। अब लेखिका बोल रही है कि बचपन में तो मुझे घोड़ों का इतना मतलब घोड़े उन्हें पसंद नहीं थे, या मतलब बहुत अच्छे उन्हें नहीं लगते थे, लेकिन उन्हें घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। और लेखिका बोल रही है मेरी नानी के यहाँ पे भी बहुत हष्ट पुष्ट घोड़े हुआ करते थे, लेकिन लेखिका यहाँ बता रही है कि इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की घोड़ों की विशेषता के बारे में।
फिर लेखिका कहती है कि वहीं पर रिच के पास में क्या था, एक चर्च। जैसा आप जानते हैं ना, हिंदू लोग कहाँ जाते हैं, मंदिर में, मुस्लिम लोग मस्जिद में, ऐसे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, उनका क्या बना होता है, एक चर्च। आपने पढ़ा भी होगा आपके ईवीएस में, है ना, ईवीएस में पढ़ा होगा। और बहुत से लोग जानते भी सब धर्म के जो टेम्पल्स है उनके बारे में जानते हैं ना। तो चर्च था, वहां पर चर्च के पीछे कौन सा पहाड़ था, जाखू का पहाड़। जाखू का पहाड़ के चर्च के पीछे से बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। तो इसमें शाम के समय, उस समय शाम का समय, इवनिंग टाइम बहुत ही मनोहर था। उस समय सब लोग, घूमने वाले जो लोग आते थे ना, पर्यटक, शाम को वहाँ पे विशेष तौर से जाते थे। शाम को घूमना जरूर से जाते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, चर्च की घंटियों की आवाज़ सबको बहुत पसंद आती थी। चर्च में घंटियाँ बजती थी और पास में क्या होता था, शाम को वहाँ पे रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत सारे दिखाई देते थे। जैसे आपने कई बार किसी गाने में इसमें नहीं देखा होगा ना, गैस वाले गुब्बारे उड़ते रहते हैं आसमान में। इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई देते थे। और चर्च की क्या थी, घंटियाँ बजती तो उनकी आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती थी। तो वो सब लोगों को उनकी घंटियों की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी। और ऐसा लगता था कि जैसे ईश्वर खुद आकर कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, कि खुद ही कुछ कहना चाहते हैं। उन घंटियों से ऐसा लगता था कि भगवान खुद ही आ गए हैं और हमें कुछ बताना चाहते हैं। लेखिका ने ये भी बताया था कि ये चनाजोर गरम है ना, जब वो खाती थी ना, ये वहाँ पर वो उसका मजा वो पैदल चलते चलते खाते खाते लेती थी। और एक गाना था, चनाजोर गरम बाबू में लाई मजेदार, चनाजोर गरम। ये गाना एक पुरानी फिल्म का है जिसमें हेमा मालिनी ये इस गाने को गा रही बीच पे समुद्री तट पे। तो उसमें चनाजोर बताते हैं, हेमा मालिनी उस गाने को गाती है। तो उस समय ये गाना स्कूल के हर बच्चों को याद था, है ना। आप भी देखिएगा, आपकी मम्मी दादी पता होगा उन्हें ये गाना, है ना। तो आज हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा बताओ। पहले तो हम पढ़ेंगे इसके कठिन शब्द, मैंने क्या क्या बताया था। तो हफ्ता मीन्स सप्ताह, मतलब 1 वीक। निरा मीन्स केवल उन्हें एक ही दिन मिलता था। वक्त मीन्स समय। छुटपन, बचपन की बातें बताई थी, छुटपन की। मौका, अवसर। हुस्ट पुष्ट, मोटे ताजे। और यहाँ पे अंग्रेजी शब्द कौन कौन से आए बताओ। रेस्तरा, ड्यूटी, कन्फेक्शनरी, काउंटर, साइड बोर्ड, है ना। आए ना, ये सब आए नहीं आए, इंग्लिश शब्द, अंग्रेजी शब्द इसमें आए हैं। तो आपको समझ आया। आज लेखिका ने क्या क्या बताया कि शिमला में, वो शिमला का मनोहर दृश्य बताया। उनकी ड्यूटी लगती थी कि उन्हें ब्राउन ब्रेड खरीदने जाना था, कौन से, शिमला मॉल में। वहाँ से उन्हें चॉकलेट खरीदने का मौका मिलता था सप्ताह में एक बार। और वहाँ की पेस्ट्री और वो पेटीज, उनकी खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, है ना। और सप्ताह में एक दिन चॉकलेट मिलती थी। दूसरा ये कि लेखिका क्या करती थी, जब चनाजोर गरम खाती थी तो वो पैदल चल के उनको खाते खाते उनको बहुत मज़ा आता था। और लेखिका को अनारदाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। ब्रिज के किनारे पे उन्हें रंग बिरंगे गुब्बारे और घोड़े की सवारी बहुत पसंद आती थी। पास में जो चर्च था उसकी घंटियों की आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। कैसे लगती थी, जैसे भगवान खुद आके कुछ कहना चाहते हो। ठीक है, तो आप कठिन शब्द जो मैंने बताया उन्हें दोहराएंगे, घर में याद करेंगे। और जो अंग्रेजी शब्द आए उन्हें लिखेंगे अपनी नोटबुक में कि कौन कौन से अंग्रेजी शब्द आज हमने बोले हैं ना। चलिए, तो आज का टॉपिक यही तक। अब हम आप पढ़ेंगे एक व्याकरण का टॉपिक, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम आज, नाउन। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, नाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। आपको पता होगा ना, संज्ञा सबने पढ़ी है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे, जैसे संज्ञा होती है ना, राम, नाम हो गया, नाम राम, जगह हैदराबाद, जयपुर, है ना। उसके बाद में प्राणी, मछली, शेर, जो भी है ना, जो भी हम संज्ञा के स्थान पे नाम लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो देखिए, पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, पुरुषवाचक। पहला कौन सा,
पुरुषवाचक, दूसरा कौन सा निश्चयवाचक, तीसरा कौन सा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। अब पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक। देखो पुरुषवाचक से समझ में आ रहा होगा ना, पुरुषवाचक जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं ना, पुरुषवाचक है। देखिए बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है, मतलब जो बोल रहा है, सुन रहा है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने वाला कौन? मैं। पढ़ने वाले कौन? आप, है ना। और किसके बारे में बात हो रही है? सर्वनाम के बारे में चर्चा हो रही है ना। पढ़ा कौन रहा है? मैं। पढ़ कौन रहा है? आप। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? सर्वनाम के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। अब पुरुषवाचक में भी क्या है? पुरुषवाचक को भी 3 भागों में बांटा है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में तो हमेशा मैं फर्स्ट पर्सन आएगा, जो मतलब मैं आपको पढ़ा रही, तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। और जो तुम मुझे सुन रहे हो, तो तुम लोग कौन हो? मध्य पुरुष। और अन्य वह जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वह क्या है? अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब है कि हर चीज पहले से ही निश्चित है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करे, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, यानी निश्चित वस्तु है, मेरी बात सुनना, निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह मेरी पुस्तक है, इसका उदाहरण है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको पूरा निश्चय है कि ये पुस्तक किसकी है? आपकी है। मतलब आप इसके लिए क्या हो? कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि ये पुस्तक मेरी है। अगर आपको डाउट होता तो आपको नहीं पता होता ये बुक किसकी है। इसका मतलब है कि जो चीज़ आप कह रहे हो वो क्या है? बिल्कुल सही है, सब कुछ निश्चय है ना। यह मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक। तीसरा पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। अब देखो निश्चयवाचक ने पढ़ा कि ये चीज़ मेरी है, कन्फर्म है, लेकिन अनिश्चयवाचक यहाँ पे कन्फर्म कुछ भी नहीं है। तो इसमें समझ आया अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का पता नहीं चलता। अब यहाँ पे क्या चलता था, यहाँ पे नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी, कोई, कुछ। जैसे मैंने बोला बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। अब ये नहीं पता अपने को कौन आया है, लेकिन मैंने बोला आपको बाहर तुम्हारी मम्मी आई है, तो मम्मी आई है मतलब आपकी मम्मी आई है ना, तो ये तो क्या हो गया? निश्चय। अब मैंने बोला बाहर कोई आया है, तो अपने को नहीं पता, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चय। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, तो आपको नहीं पता दूध में क्या गिर गया है, तो ये तो क्या हो गया? अनिश्चय। अनिश्चित वाचक है ना, अनिश्चित सर्वनाम। लेकिन मैंने बोला दूध में मक्खी गिर गई, दूध में मक्खी गिर गई तो क्या हो गया? निश्चयवाचक। और कुछ गिर गया तो अनिश्चयवाचक। चौथा पढ़ेंगे संबंधवाचक। अब संबंध से ही पता है ना कि दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा, रिलेशन होगा। संबंध मीन्स रिलेशन, कुछ ना कुछ एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ उसका संबंध होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उनके संबंध पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, ऐसा, वैसा। तो मैंने बोला कि दोनों में संबंध होना चाहिए। जैसे यदि आप अच्छा पढ़ेंगे, या अच्छी पढ़ाई करेंगे तो ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जो दूसरी वाली क्रिया है किस पे आधारित है? पहली वाली पे। आप अच्छा पढ़ोगे तो ही अच्छे नंबर आएंगे, यदि आप पढ़ोगे ही नहीं तो अच्छे नंबर
नहीं आएंगे। तो दोनों में क्या होना चाहिए, एक दूसरे का क्या है, संबंध है। जैसे जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जो मेहनत करता है वही क्या होता है, सफल होता है। समझ आया? जो आप पहला काम करोगे उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। तो दोनों में क्या हो गया, संबंध हो गया। पांचवा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक से समझ में आ गया क्या देखोगे, एक तो क्वेश्चन मार्क, दूसरा देखो पहचान बताइए ये, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, किसके, किसने, यानी कि पता चल रहा है ना आपको बोलने से ही, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, ये सब क्या है, प्रश्न है ना, प्रश्न पूछ रहे हो। तो आप इसको आसानी से पहचान भी सकते हो क्वेश्चन मार्क से। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, उसका मुझे उत्तर मिलेगा कि मेरा नाम क्या है, बताओ, मेरा नाम महेश है ना, मिलेगा ना। तो ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक, छठा क्या है, छठा और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निज यानी आपको निज से पता चल गया होगा कि निज यानी अपना, निज मीन्स अपना। तो निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। जैसे मैंने बोला मैं अपना सब काम अपने आप ही करता हूँ, मैं अपना सब काम अपने आप ही करता हूँ, यानी यहाँ पे कौन है, अपने आप, यानी कि आप से बता रहे, रिलेशन किससे, आप खुद, जो काम करने वाला है वो कैसा है, खुद, स्वयं। तो आप अपना काम खुद ही करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, निजवाचक में स्वयं, खुद, अपने आप। जो काम आप खुद अपने आप करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, निजवाचक। ठीक है ना। तो बताइए पुरुषवाचक, मैं, तुम, मैं, हम, तुम, है ना, यह, वह। निश्चय क्या हो गया, निश्चयवाचक, वह, यह, है ना, यह मेरी पुस्तक है। अनिश्चय, कोई, कुछ। संबंधवाचक, जो, सो। प्रश्नवाचक, कौन, क्या। निजवाचक में आप, खुद, मैं। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये आज का पाठ समझ आया होगा। अब आज के लिए इतना ही, हम इसके आगे का भाग कल पढ़ेंगे। बाय।